अपना वो देखो कि आपकी जनरेशन क्या करेगी आगे चल के। इसके पीछे टेक्नोलॉजी के पीछे भागो, पढ़ाई के शिक्षा के पीछे भागो। ये क्या तुम लोग सिर्फ हिंदू मुस्लिम कर रहे हो, लड़ाइयाँ करवा रहे हो और क्या। मूर्ति पकड़ी जिसमें प्राण है, जिसमें सजीव है, जिसमें जीवन है, उसकी मूर्ति की स्थापना न करके आप उस मूर्ति की स्थापना करें जिसमें प्राण नहीं है। तो हम लोग एक फ्रैक्चर्ड लोकतंत्र में जी रहे हैं। अच्छा, मेरा सवाल ये था कि जैसे चुनाव आ रहे हैं नज़दीक, लेकिन सारी पार्टियां बातें तो लोगों के हितों की करती हैं, जनता के हितों की करती हैं, लेकिन कुर्सी के लिए साठगांठ करके, जोड़ तोड़ करके सरकारें जो बना लेती है, कहीं ना कहीं क्या लगता है वो पूर्ण बहुमत है भी या नहीं है? ये भारतीय जनता पार्टी तो अक्सर ऐसा ही करती है। इनको मैंडेट मिलता नहीं है, ये खरीदती है मैंडेट को, या तोड़ती हैं, या डरा के अपनी तरफ करती हैं एमएलएस को, एमपीस को। तो ये तो चल ही रहा है, आप देख रहे हो। तो डरा कर लेती है तो लोकतंत्र कहाँ रह गया? क्योंकि कहते हैं भारत तो सबसे बड़ा लोकतंत्र है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। लोकतंत्र में ताकत होती है, एक वोटर्स के पास अधिकार होता है ना। थोड़ा सा इधर हो जाइए। तो वो अधिकारों का अगर हम इस्तेमाल करें तो कहीं ना कहीं नहीं लगता कि ये पार्टियां झुकेंगी, ये सरकारें झुकेंगी? क्योंकि जनता के हाथ में पावर है ना सर। ये भीड़ तंत्र है, लोकतंत्र है नहीं। लोकतंत्र अंधा नहीं होता है, उसको दिखता है, उसको ये पता होता है उस लोकतंत्र को कि क्या गलत है और क्या सही है। यहाँ तो जो एक आदमी चल पड़ता है उसको फॉलो करते हैं लोग। फिलहाल प्रेजेंट रिजीम जो है उसका दौर चल रहा है, उससे पहले किसी और का था, उससे पहले किसी और का था। तो हम लोग एक फ्रैक्चर्ड लोकतंत्र में जी रहे हैं, और इसके लिए जितने भी फ़िलहाल के जो स्टेक होल्डर्स हैं लोकतंत्र के, उन सब जिम्मेवार हैं। चाहे वो जुडिशरी है, उसको भी दिखाई नहीं दे रहा है पूरी तरह से। तो क्या लगता है आपको? आप ये समस्या तो देखिए है, आपने बोला ये समस्या है, इसका समाधान क्या लगता है कि आखिर हम लोगों को क्या करना चाहिए, जनता को क्या करना चाहिए, क्या स्टेप लेने चाहिए? जनता अपने आप को निसहाय और असहाय समझ के और इस हालात से समझौता करके घर बैठ गई है, जो कि प्रजातंत्र के लिए सबसे खतरनाक चीज़ है। जनता को जायज़ मांगों को लेके कानून हाथ में लिए बिना सड़क पे ज़बरदस्त विरोध करना चाहिए किसी गलत बात का। कोई भी गलत हो, चाहे वो अपोजिशन गलती करे या रूलिंग पार्टी गलती करे, उसका ज़बरदस्त विरोध करना चाहिए जनता को। जी देखिए, एक पार्टी है सत्य बहुमत पार्टी, वो चांदनी चौक से यहाँ चुनाव लड़ने की बातें भी कर रहे हैं, जिसका ये लोगो लगा हुआ है। वो कहते हैं कि ये जो नियम है कि साठगांठ करना, जोड़ तोड़ करना, हम इस नियम के खिलाफ हैं, हम इस नियम को ही बदलने की बात कर रहे हैं अगर अस्तित्व में आते हैं। तो क्या लग रहा है, ऐसी पार्टी को मौका देना चाहिए? मेरे हिसाब से ये समय नहीं है ऐसी पार्टी को मौका देने का, क्योंकि ये इस समय देश बड़े कठिन दौर से गुजर रहा है। अगर इस समय सिर्फ बाइपोलर होना चाहिए, या तो राइट या कांग्रेस और इसके अलायंस हैं, जो राइट या लेफ्ट के चक्कर में जनता उलझी हुई है, अब ये कह रहे हैं। ठीक है, मैं आपके पास आ रहा हूँ। क्या नाम है सर? भारत शर्मा। भारत शर्मा। कहाँ, दिल्ली में रहते हैं? मैं दिल्ली में रहता हूँ। देखिए, मेरा सवाल आज बड़ा हटके है, कांग्रेस वर्सेस भाजपा नहीं है। मेरा सवाल ये है कि हम लोकतंत्र में रहते हैं, तो यहाँ पूर्ण बहुमत की इसलिए जो परिभाषा है, कहने के नहीं लगता कि साठगांठ करके, जोड़ तोड़ करके जो सरकारें बनती हैं, ये पूर्ण बहुमत नहीं है? लोकतंत्र है भारत में, लोकतंत्र है जी। आप बताइए, अपोजिशन के अलावा किसके ऊपर रेड पड़ी है? लोकतंत्र क्या है? जिसके ऊपर जाएगा उसके ऊपर रेड कर दो। जिसके ऊपर जाएगा, बंगाल में क्या हुआ था? बंगाल में ममता बनर्जी ने जो करा है, अटैक करा है, जो बहुत गलत करा। लेकिन ये तो लोकतंत्र नहीं है, जिससे आप दुश्मनी उस पर जाके अटैक कर दो। ये मोदी जी के जो 4-5 ईडी, आईटी, सीबीआई, ये जो मर्जी आ करती है, खुली छूट दे रखी है। ये लोकतंत्र तो है ही नहीं भारत में। बोलने की भी पाबंदी है, अगर आप कुछ भी बोलेंगे अगले दिन आपके घर को कोई ना कोई पहुंच जाएगा। आपने कैसे बोला? ये लोकतंत्र है नहीं। लेकिन कहते तो हैं, बीजेपी वाले कहते हैं कि भाई लोकतंत्र है और यहाँ सबका वो है, बीजेपी का लोकतंत्र है, विकास है, सबका साथ है। बीजेपी का लोकतंत्र है। जो बीजेपी चाहती है वो लोकतंत्र है, जो जनता चाहती है वो लोकतंत्र नहीं है भारत के अंदर। जनता लोकतंत्र, फ्रीडम तो स्पीच तो बिल्कुल टोटली बंद हो गई। आप कुछ बोलिए, आपके ऊपर फौरन एक्शन लिया जाएगा, कुछ भी बोलिए। ये राम मंदिर की बात करो, मैं ठीक है, कहते हैं रामलला की मूर्ति प्रकट हुई थी, मूर्ति पकड़ी जिसमें प्राण है, जिसमें सजीव है, जिसमें जीवन है, उसकी मूर्ति की स्थापना न करके आप उस मूर्ति की स्थापना करें जिसमें प्राण नहीं है।
और दूसरी, इस मूर्ति का उद्घाटन किसको करना चाहिए? या तो शंकराचार्य को करना चाहिए, या एक जो हिंदुस्तान में सबसे मुरारी बापू है उसको करना चाहिए। एक ऐसे राजनीतिक से मूर्ति की स्थापना नहीं करनी चाहिए, मेरा मतलब ये है। अच्छा, मूर्ति की स्थापना भी करी, जब तक पत्नी साथ नहीं हो तो मूर्ति की स्थापना कैसे हो जाएगी? अच्छा, अकेले राम की मूर्ति है, मंदिर 26-27 तक बनेगा। आप गृह प्रवेश कर रहे हैं, रामचंद्र जी को विराजमान करें, मंदिर बनानी है, आप कैसे बैठा देंगे रामचंद्र जी को? वोट बैंक के लिए कर रहे हैं जो भाजपा। ये पॉलिटिक्स है ये। अच्छा, ये बताइए कि जनता, हम लोग जब वोट डालते हैं तो हम लोग किसी और नेता को चुनते हैं, किसी और विधायक के नाम वोट डालते हैं। जैसे मैं मध्य प्रदेश की बात करूं तो वहाँ वोट सबसे ज़्यादा कांग्रेस को मिले, लेकिन सरकार बीजेपी ने बना ली। ये कहाँ का लोकतंत्र है? 3-4 स्टेट हैं ऐसे, 3-4 स्टेट ऐसे हैं जहाँ यही हुआ है। वोट किसी को डालेंगे, सरकार हम बनाएंगे, वोट किसी को भी डाल दो, सरकार हम बनाएंगे। ये तोड़ वो पैसा वैसे सब राजनीतिक यही चल रही है और कुछ नहीं चल रहा है देश के अंदर। देश के अंदर जो जनमानस है ना, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, उसको उलझा रखा है। खाओ पियो ऐश करो बस, और कुछ नहीं, बाकी हम कर लेंगे जो कुछ करना हो, देश ये करना। मतलब उलझाया रखे, जैसे राम मंदिर हो गया, इन मुद्दों के चक्कर में असली मुद्दे हैं वो दबाए जाते हैं। राम मंदिर नहीं, राजनीतिक मुद्दा है ये। राम मंदिर अडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को जाना चाहिए था। एक साल तक अडवाणी ने रथ यात्रा करी, मुरली मनोहर जोशी ने, उसमें पता मोदी का योगदान कहाँ था? कोई योगदान था? लेकिन नहीं, प्राण प्रतिष्ठा मैं करूँ, आप कैसे कर सकते प्राण प्रतिष्ठा? शंकराचार्य इतने उदाहरण, उन्होंने पूरी के शंकराचार्य का कि मैं नोते पे अगर आ भी गया तो मैं जाके वहाँ ताली बजाऊंगा, प्राण प्रतिष्ठा तो वो करेंगे। ये है, ठीक है, मोदी जी जो कर रहे हैं देश की। अच्छा, ये जो आपने बताई डेफिनेशन, काफ़ी सारे स्टेट के भी एग्जाम्पल दिए, मैंने मध्य प्रदेश की बात करी, तो ये जो नियम है, ये पॉलिसीज़ जो बनी हुई हैं, तो ये ख़त्म कैसे हो सकती है? क्योंकि ये तो लोकतंत्र है ना, हम लोग वोट डालकर चुनते हैं, हमारे साथ छल हो रहा है। ये तो भाई साहब, आपके हाथ में लाठी है तो आप भैंस हाँक के नहीं जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर आपके हाथ में पावर है, आप सब कुछ कर सकते हैं। ये लोकतंत्र तो है ही नहीं। लोकतंत्र की पोजीशन कहाँ रह गई भारत के अंदर? सबका लोकतंत्र खत्म हो गया बिल्कुल। अब परसों ही पता नहीं 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस हिंद नंबर की रिपोर्ट को बैन कहते कोई जरूरत नहीं इंक्वायरी की, कोई ज़रूरत नहीं। अच्छा, मेरा एक सवाल है कि अगर कोई ऐसी पार्टी हो जो बोले कि भाई जिसके पास ज़्यादा वोट होंगे उसकी सरकार होनी चाहिए, हम इस बात का समर्थन करते हैं, हम ऐसा लॉ बनाएंगे, हम ऐसे कानून बनाएंगे। लोकतंत्र की परिभाषा ही यही है कि अगर आपका मैंडेट दिया गया पब्लिक ने किसको, उसकी ही सरकार बनना चाहिए। लेकिन नहीं, को कहते हैं हमारे पास धन बल सब चीज़ें हम बनाएंगे, ये वो हो रहा है। लोग तो जागरूकता होनी चाहिए, मतलब कहीं ना कहीं क्या लग रहा है लोगों तक ये बात पहुँच नहीं आएगी सर। जागरूकता तब आएगी जब आपका लोगों का पेट भरा होगा। आप 5 किलो आसान देके कहते हो मैंने तुम पे एहसान कर दिया, इसका मतलब मानते हैं 80 करोड़ लोग भुखमरी के कगार पे, जब ये 5 किलो राशन दे रहे, क्यों दे रहे हैं आप? उनको रोजगार दो, फूड की गारंटी दो, वो नहीं दे रहे। रोजगार फूड की गारंटी नहीं दे रहे, 5 किलो दे दे, तो इसका मतलब 80 करोड़ लोग हमारे ऐसे हैं कि जिनके पास खाने को पैसे नहीं है। खाने को पैसे नहीं। मेरा सवाल वही था कि अगर कोई पार्टी ऐसी इन पर बात करे कि भाई ये जोड़ तोड़ खत्म होना चाहिए, ये साठ गांठ खत्म होना चाहिए, तो उस पार्टी को क्या लगता है, लोगों को मौका देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? ऐसा थोड़ा बहुत कांग्रेस ने भी करा, ये नहीं करा, लेकिन 2014 के बाद ये बहुत ज़्यादा होगा। आप किसकी भी सरकार बनाओ, सत्ता हम चलाएंगे, सत्ता हम चलाएंगे, ये है। कुर्सी के लिए ये जनता के साथ धोखा करते हैं। कुर्सी के लिए जनता के साथ धोखा, जनता की सुनता कौन है आज? आप कोई भी प्रोटेस्ट करिए, 2 दिन क्रैश हो जाता है। अब पहलवानों का क्रैश हो गया नहीं, वो है नहीं। अब कुछ भी करिए, हम जो करेंगे वो करेंगे, हम हैं मालिक हिंदुस्तान के। देखिए, ये तो कांग्रेस की और बीजेपी की बात होगी। मैंने जो आपसे पूछा कि अगर कोई पार्टी ये बातों को करती है, जनता के हितों की बातों को करती है, तो लोगों मौका देंगे नहीं देंगे उस पार्टी को? मौका तो देते हैं, मौका तो देते हैं, लेकिन कैप्चर कौन कर देते हैं उस पार्टी, उस अफसर को? पैसे के बल पे कैप्चर कर दिया जाते हैं। 50-50 100 करोड़ दे के आपके भाई तो हमारे पास आ जाओ, हमारे पास। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम है मैम आपका? शबाना। शबाना। दिल्ली में रहती, कहाँ रहती हैं? दिल्ली में ही रहते हैं हम। दिल्ली में रहती हैं। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि चुनाव बड़े नज़दीक हैं, सारी पार्टियां जो हैं वो कुर्सी के लिए जोड़ तोड़ कर लेती हैं, गठबंधन बना लेती हैं, तो ये हम लोग जो वोट डालते हैं, क्या हम गठबंधन को डालते हैं, साठगांठ की सरकार को डालते हैं, या अपनी मर्जी से किसी विधायक को डालते हैं, चुने हुए नेता को डालते हैं? अपनी मर्जी से डालते हैं चुने हुए नेता। लेकिन वो जो गठबंधन बना लेते हैं, साठगांठ कर लेते हैं, वो जनता के साथ धोखा है या क्या है? धोखा ये
धोखा है। तो इस चीज़ का सॉल्यूशन क्या लगता है? क्योंकि भाजपा भी गठबंधन कर लेती है, आम आदमी भी गठबंधन से बनी हुई है, कांग्रेस पार्टी भी गठबंधन करती है। हमें तो किसी को वोट ही नहीं देना चाहिए, क्योंकि आजकल तो सारे ही गठबंधन से ही काम हो रहे हैं। किसी को वोट नहीं देना चाहिए। किसी को देना ही नहीं चाहिए। लेकिन एक पार्टी है चांदनी चौक की, अगर मैं बात करूं, सत्य बहुमत के नाम से पार्टी, वो कहते हैं कि हम जोड़ तोड़ की सरकार के खिलाफ हैं, जो जनता चुनेगी हम उसकी सरकार को बनाएंगे। तो क्या जनता उसको मौका देगी, उस पार्टी को मौका देगी? देना चाहिए, देना चाहिए। और क्या, कोई नई पार्टी आती है और अच्छा काम करेगी पब्लिक के लिए तो उसे तो मौका देना चाहिए, मगर काम दिखना भी तो चाहिए ना। मतलब जोड़ तोड़ की सरकार नहीं चाहिए किसी को भी, साठ घाट की नहीं चाहिए भाई, पब्लिक के लिए अच्छा काम होना चाहिए। क्योंकि अभी तक जो भी पार्टी आई कोई ढंग का काम नहीं हुआ। शुरू में सब बातें अच्छा दिखाते हैं, उसके बाद सबका वही प्रॉब्लम हो जाता है, साथ अपना गठबंधन बनाते हैं, वही काम करते हैं। ऐसे क्यों करते? देखिए अगर दिल्ली की बात करूं, आम आदमी पार्टी भी बड़े बातें वादे लेकर आई थी, लेकिन उन्होंने भी गठबंधन कर लिया कांग्रेस से, और अभी तो काफ़ी सारे जो दल हैं उनके साथ वो गठबंधन कर रहे हैं। क्या कह सकते हैं इसके? जनता की बात, जनता का सलूशन ही नहीं है ना, किसी चीज़ का सलूशन नहीं निकलता उन लोगों से। वो तो अपने आपस में ही करते रहते हैं। ज़्यादातर हिंदू मुस्लिम के ऊपर टॉपिक चलता है, डेबिट में बैठ के सिर्फ हिंदू मुस्लिम हो रहा, काम कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ हिंदू मुस्लिम। ऐसे तो पब्लिक लड़ नहीं रही है, साथ में चल रही है ना हिंदू मुस्लिम, लड़ाइयाँ नहीं होती, बट डेबिट में आके सब बोलते हैं, कोई हिंदू के लिए बोल रहा, कोई मुस्लिम के लिए बोल रहा है। तो यहाँ क्या हो रहा है? लेकिन लोगों की बात कोई नहीं करता है, रोजगार की बात कोई नहीं करता है, गरीबी की बात। आ गई, सिर्फ गरीबी आ रही है और कुछ नहीं। लोगों के पास काम धंधे सब बंद हो चुके हैं और कुछ नहीं रहा अब। तो लोग रोज़ी के पीछे कहाँ भाग रहे हैं? सब तो सिर्फ उसके पीछे भाग रहे हैं कि भाई मैं हिंदू, मैं मुस्लिम हूँ, ठीक है, ये ज़्यादा हो रहा है। और थैंक यू सो मच। इनका निवारण होना ज़रूरी है, सॉल्यूशन होना। ऑफ कोर्स यार, रोज़ी के पीछे भागो ना, अपना वो देखो कि आपकी जनरेशन क्या करेगी आगे चल के। इसके पीछे, टेक्नोलॉजी के पीछे भागो, पढ़ाई के, शिक्षा के पीछे भागो। ये क्या तुम लोग सिर्फ हिंदू मुस्लिम कर रहे हो, लड़ाइयाँ करवा रहे हो और क्या? लड़ाई कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ के जो इस बार जो सांसद लोकसभा की चुनाव, मैं बताता हूँ, चुनाव लड़ने की जो बात करें, सत्यदेव चौधरी हैं उनका नाम है, वो इन सारी नीतियों के खिलाफ बातें करते हैं कि गठजोड़ नहीं होना चाहिए, लोकतंत्र है तो साठगांठ नहीं होनी चाहिए, जिसके पास जितने वोट ज़्यादा उसकी सरकार होनी चाहिए, जनता जिसको चुन रही है उसकी सरकार होनी चाहिए। आप उनको समर्थन करेंगे? हाँ, जनता जिसे चुनेगी उसकी सरकार होनी चाहिए। आप भी सहमत हैं? हाँ, ये मैं भी सहमत हूँ इस बात की। जनता चुने और अच्छा चुने। अच्छा चाहती है जनता।